कहानी एक सब इंस्पेक्टर की है और कहानी लखनऊ से है। कहानी 2006 की है। लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन है, कृष्णा नगर थाना। तो कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर उस वक्त तैनाती थी उनकी। रूप नारायण उनका नाम था। यंग सब इंस्पेक्टर, और अपनी ड्यूटी सही से वो बजा रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 16 अक्टूबर 2006 को अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रूप नारायण थाने से निकलते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उन्होंने एक घर ले रखा था लखनऊ में ही। उसके बाद अगले दिन उन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो सुबह ड्यूटी पर नहीं आते और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, रूप नारायण का कोई पता नहीं। उनको कॉल किया गया, उनके मोबाइल पे फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो पूरा दिन निकल गया। अजीब सी बात थी, लेकिन ये लगा कि कोई इमरजेंसी आ गई होगी। तो अगला दिन फिर आ गया। पूरा 17 के बाद 18 सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद 19, 20, 4 दिन निकल गए। 4 दिन तक सब इंस्पेक्टर का कोई सुराग नहीं, और वो पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पे भी नहीं आए, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं भेजा। तो जब 4 दिन बीत गए तब पुलिस वालों को थोड़ी सी परेशानी हुई, और उन्हें लगा कि ऐसा कैसे, इससे पहले के जो पूरा सर्विस रिकॉर्ड था उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब इंस्पेक्टर रूप नारायण बिना छुट्टी लिए हुए, बिना परमिशन के ड्यूटी से गायब रहा हो। और एक पुलिस वाले का ड्यूटी से यूँ गायब हो जाना बिना बताए हुए, वो अपने आप में भी इसलिए सीरियस होता है क्योंकि हमारे देश में आमतौर पे जो पुलिस स्टेशन और पुलिस फोर्स है पहले से ही कमी है, और हर एक के हिस्से में काम होता है। किसी को हर रिपोर्ट पहुंचना होता है, किसी की ड्यूटी किसी जगह पे होती है, बीट अफसर होते हैं। तो मैन पावर के हिसाब से ही वो सारा कैलेंडर होता है, उनका फिक्स होता है, ड्यूटी चार्ट बनती है। अब ऐसे में अगर एक शख्स गायब हो जाए तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी फिर ख़तरा हो जाता है, क्योंकि ड्यूटी पे तो होनी है, आपको लॉ एंड जो ऑर्डर है वो मेंटेन करनी है। तो 4 दिन तक जब सब इंस्पेक्टर का कोई सुराग नहीं मिलता तब पुलिस वालों को थोड़ी सी परेशानी होती है और वो उनकी चिंता बढ़ जाती है। इसके बाद अब ये तय होता है कि भैया ढूंढा जाए। तो पहली जो सुराग, जो तमाम चीज़ें कोशिश छानबीन की गई, तो पता चला कि सब इंस्पेक्टर का कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार है ही नहीं यहाँ पे। तो किससे ढूंढें? तो ये हुआ कि चलो घर से ही शुरुआत करते हैं। तो पुलिस की टीम एक जो कृष्णा नगर थाने से, वो सब इंस्पेक्टर रूप नारायण के घर पहुंचती है 4 दिन के बाद पहली बार। और 4 दिन के बाद जब वो घर पहुंचती है तो घर पे उनका दरवाजे पे लगा हुआ ताला एक तरह से इंतज़ार कर रहा था। घर के मेन गेट पे ताला लगा हुआ था। पुलिस को और भी थोड़ा अजीब लगता है, घर में ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, तो पता चलता है किसी ने देखा ही नहीं कई दिनों से। तो अब पुलिस क्या करे? फ़ोन पे कोई रिस्पांस नहीं था, कोई और रिश्तेदार, कोई किसी के ज़रिए कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस टीम वापस लौटती है, अपने सीनियर्स को बताती है। सीनियर्स जितने भी रूप नारायण के नोन पर्सन थे उन सबको खंगालने की कोशिश करती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। सबसे हैरानगी की बात यह थी कि सब इंस्पेक्टर की कोई फैमिली मेम्बर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और पुलिस उन तक पहुंची भी नहीं थी। तो अब चूंकि 5वां दिन आ गया, पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, क्या किया जाए। तो फिर कुछ चश्मदीदों को साथ लेकर पुलिस वापस सब इंस्पेक्टर के घर पहुंचती है। घर का ताला तोड़ती है। ताला तोड़ने के बाद घर के अंदर जाती है। अंदर जाती है पुलिस, तब हैरान रह जाती है क्योंकि बेडरूम खुला हुआ था, उसके अलावा बाकी कमरे खुले हुए थे। सिर्फ मेन गेट पे ताला था, बाकी सारी चीज़ें खुली हुई थी। लेकिन हैरानी ये चीज़ें नहीं कर रही थी। हैरानी इस बात पे हुई, जो घर के अंदर के कमरे का मंजर, खासतौर पे बेडरूम का जो मंजर था वो अजीब था। सारा सामान घर का बिखरा पड़ा हुआ था और सब अस्त व्यस्त, ऐसा लगता था जैसे किसी ने घर की तलाशी ली है लूटपाट के नीयत से या किसी और वजह से। और इसके अलावा जो एक ख़ास चीज़ दिखाई दी, उस घर के बेडरूम के बाहर ड्राइंग रूम में एक टेबल पे शराब की बोतल थी, उसमें कुछ शराब बची हुई भी थी, और 4 से 5 गिलास टेबल पे रखे हुए थे, कुछ लुढ़के हुए गिरे हुए थे। तो ये एक चीज़ था कि 4-5 लोग यहाँ आए थे। और ग्लास व्लास को जब देखा गया तो ये अंदाज़ा हुआ कि शायद, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी उसमें इस्तेमाल किया गया था और शराब की बोतल भी थी और गिलास लगभग सूख चुका था, कि काफ़ी घंटों हो गए, बल्कि कई दिन हो गए होंगे इसको इस्तेमाल किए हुए। इसके बाद पुलिस की टीम जो है वो बेडरूम को फिर खंगालना शुरू करती है। तो बेडरूम में पुलिस को सारे बेड वेड सब अस्त व्यस्त। एक दूसरी चीज़ जो चौंकाती है पुलिस को, बेडरूम में कुछ जगहों पे
महिलाओं के कपड़े गिरे हुए थे। तो अब जितने लोग जानते थे सब इंस्पेक्टर को, ये जानते थे कि सब इंस्पेक्टर यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो अब वो लड़कियों के कपड़े देखकर फिर पुलिस को थोड़ी हैरानगी होती है, और वो चीज़ें बता रही थी कि ये 4-5 गिलास, ये बिखरे हुए सारे सामान, लड़कियों के कपड़े, ये सब एक ही दिन की चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन ऐसा हुआ है। तो अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। उसके बाद किसी तरीके से फिर पड़ताल की जाती है कि भैया सब इंस्पेक्टर के कोई फैमिली का जानकार हो, क्योंकि रूप नारायण ने पुलिस स्टेशन में जो अपने खास जितने भी थे उन लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया था। तो किसी तरीके से बहुत कोशिश के बाद पुलिस को पता चलता है कि रूप नारायण की एक बीवी भी है। पुलिस बीवी तक पहुंचती है, लेकिन जब बीवी तक पहुंचती है तो पुलिस की फिर जो है वो मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि बीवी ये बताती है कि रूप नारायण से शादी के बाद से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे और पिछले कई साल से वो दोनों अलग रह रहे हैं और उसका उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो लखनऊ में अलग रहता है, वो लखनऊ से बाहर अलग रहती है। तो पहले पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों के बीच में दरार, झगड़े, तो कहीं बीवी ही तो नहीं है जिसने गायब कर दिया हो। तो पुलिस अपने तरीके से बहुत पूछताछ करती है, लेकिन और तो कुछ जानकारी नहीं मिलती। लेकिन पुलिस को वहाँ से फिर एक दूसरा सुराग मिलता है। सब इंस्पेक्टर रूप नारायण की बीवी बताती है कि शादी के बाद सब इंस्पेक्टर की ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जिसका नाम है किरण, और किरण के साथ धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, यहाँ तक कि बाद में वो लखनऊ के उसके घर में भी आने जाने लगी, और बल्कि कई बार वहीं रहती भी थी, और उसको लेके भी झगड़ा हुआ था। इसके अलावा और भी कई वजह थे जिससे मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, फिर दोनों अलग हो गए, सालों से अलग रह रहे थे। तब पुलिस को ये दूसरी जानकारी मिलती है किरण, लेकिन अब किरण की भी फैमिली कौन कहाँ, ये भी पुलिस को पता नहीं। अब पुलिस ये भी चेक करती है कि कहीं जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर गुम है तो कोई ऐसी किरण नाम की लड़की भी गुम हुई है कि नहीं। पर सारे जो लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी कंट्रोल रूम को खंगाला जाता है, पुलिस स्टेशन को खंगाला जाता है, कहीं किसी किरण नाम की लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। तो पुलिस के लिए ये भी बड़ा अजीब था कि किरण जो है के साथ रिश्ते और बीवी का अलग रहना, और फिर बेडरूम में लड़कियों के ड्रेस। तो अब पुलिस ये जोड़ी थी कि कहीं वो किरण के कपड़े तो नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ना सब इंस्पेक्टर का सुराग मिल रहा था, ना किरण का सुराग मिल रहा था, ना ये साबित हो रहा था कि दोनों एक साथ गायब हुए हैं, अलग अलग गायब हुए हैं। किरण हो सकता है कहीं और चली गई, क्योंकि किरण की भी फैमिली, उसके दोस्त, और किरण के बारे में ज़्यादा जानकारी मतलब पुलिस को और कहीं से हाथ ही नहीं लगी। सब इंस्पेक्टर की वाइफ ने भी जो बताया बस वो बेसिक था कि वो किरण नाम की लड़की, लेकिन वो कहाँ रहती थी, उसका पूरा नाम क्या, उसका सर नेम क्या है, कैसे वो मुलाकात हुई, इसके बारे में सब इंस्पेक्टर की वाइफ को कोई जानकारी नहीं थी। तो अब ये सारी चीज़ें पुलिस इसको लेकर चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई सुराग, कोई क्लू हाथ नहीं मिल रहा। पुलिस ने बीवी के भी मोबाइल को फिर सर्विलांस में लगाया कि शायद उससे कोई क्लू मिले, उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फिर अब आई बारी कि लखनऊ में रहते हुए ऐसी दोस्ती जो सब इंस्पेक्टर की हो, वो कौन कौन लोग हैं। पुलिस की अपने ही अंदर पड़ताल की गई तो ऐसा कोई मिला नहीं जो बहुत क्लोज हो। इसके बाद और दोस्तों के बारे में फिर जब खंगालना शुरू किया गया तो भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली, और दिन बीतता गया, और लेकिन अभी तक सब इंस्पेक्टर घर नहीं लौटा। इसी बीच में तफ्तीश के दौरान ही एक बार पुलिस को पता चला कि एक हिस्ट्री शीटर, एक बदमाश था लखनऊ का, जिसका नाम था कक्कू दुबे। कक्कू दुबे और सब इंस्पेक्टर रूप नारायण के बीच में दोस्ती की बात सामने आती है। अच्छा, आमतौर पे एक पुलिस और क्रिमिनल के बीच में जान पहचान या दोस्ती कई बार पुलिस वाले भी अजीब तरीके से नहीं लेते, इसलिए कि कई बार ऐसे क्रिमिनल भी जो है वो पुलिस के लिए मुखबिरी करते हैं, और वो उनके एक तरह से नेटवर्क, एक तरह से सोर्स होते हैं किसी क्राइम तक पहुंचने, क्राइम को रोकने, या किसी गैंग को बस्ट करने में। तो कक्कू दुबे के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने कक्कू दुबे का मोबाइल नंबर निकलवाया और उसने सर्विलांस पर लगा दिया। जब सर्विलांस पे लगाया तो कुछ नंबरों पे लगातार बात हो रही थी। फिर पुलिस ने उसके ज़रिए बाकी कक्कू के जो दो और कुछ दोस्त थे उनके नंबरों को भी सर्विलांस पे लगाया, और ये चीज़ें चलती रही। लेकिन कुछ दिन इसमें भी निकल गए, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन फ़ोन सर्विलांस पे लगा हुआ था। एक दिन अचानक जब सर्विलांस पे फ़ोन लगा हुआ था तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि कक्कू के मोबाइल पे उसके कुछ दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, जो सारे कुछ नंबर आते थे,
लेकिन उनमें से एक नंबर जो था वो सब इंस्पेक्टर रूपनारायण का मोबाइल नंबर था। अब ये बड़ी चौंकने वाली बात थी कि सब इंस्पेक्टर गायब और सब इंस्पेक्टर का मोबाइल पुलिस जब भी मिले तो स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन उसी सब इंस्पेक्टर के मोबाइल से कक्कू को फ़ोन किया जाता है और कई बार बात हो रही है, और ये सारा 16 अक्टूबर के बाद की बात है जब से वो गायब हुआ है। तो जब इन नंबरों पे बातचीत होने लगी और सब इंस्पेक्टर के मोबाइल से कक्कू के मोबाइल पे कॉल आने लगा, तो फिर पुलिस ने फैसला किया कक्कू दुबे को उठाने का। आखिरकार कक्कू दुबे को पुलिस उठाती है और अपने तरीके से फिर उससे पूछताछ करती है, और जब उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है तो फिर कक्कू दुबे पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सब इंस्पेक्टर रूपनारायण से उसकी 10 साल पुरानी दोस्ती थी, और ये दोस्ती जो थी वो उसके सब इंस्पेक्टर बनने से पहले की थी। बाद में वो पुलिस फोर्स में आया, और जब वो लखनऊ में पोस्टेड हुआ तो उसके बाद वो भी लखनऊ में था और वो अपना क्राइम की दुनिया में काम करता था, तो कई बार वो उसकी मदद भी करता था, लेकिन दोस्ती भी थी। तो वो हमेशा उसके लिए शराब और बाकी चीज़ें उसका इंतज़ाम करने को कहता था, तो ये कक्कू करता था। फिर उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर की ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम किरण था, और किरण के साथ वो बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो था, बल्कि किरण सब इंस्पेक्टर के घर पे भी रहने लगी। इसके बाद वो असली कहानी बताता है कि 16 अक्टूबर 2006 को सब इंस्पेक्टर रूपनारायण कक्कू को अपने घर बुलाता है। वो उससे शराब की बोतल मंगाता है और कहता तुम घर आ जाओ, पार्टी करेंगे। तो कक्कू दुबे अपने और 3 साथियों को लेकर, जिनमें साबिर, रॉबिन और रिंकू लाला, पुनीत, बल्कि 4 दोस्त और एक कक्कू 5, ये लोग अपना सारा सामान लेकर करीब रात 11:30 बजे सब इंस्पेक्टर के घर पहुंचते हैं। रात को ही वो ड्यूटी से लौटा था। जब ये घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सब इंस्पेक्टर रूपनारायण मौजूद है और साथ में किरण भी है। इसके बाद ये सब शराब पीना शुरू कर देते हैं। बेहद ज़्यादा शराब पीने से सभी लगभग नशे में थे, और इसी बीच में कक्कू के इन दोस्तों की और कक्कू की नेहक वो किरण को लेकर नीयत ख़राब हो जाती है। सब इंस्पेक्टर लगभग पूरी तरह नशे में आ चुका था, और इन दोस्तों की उस लड़की को लेकर नीयत ख़राब हो जाती है उसी सब इंस्पेक्टर के घर के अंदर। इत्तेफाक से तभी एक कॉल आता है सब इंस्पेक्टर के मोबाइल पे। वो कॉल पता नहीं कोई अर्जेंट कॉल था, कोई ख़ास था। वो इसकी वजह ये थी कि उस कॉल को रिसीव करने के लिए रूपनारायण कमरे से बाहर चला जाता है, बल्कि घर के ही बाहर निकल के वो बात करता है, और वो बातचीत लंबी होती है। इस बीच में जब वो बाहर जाता है तो ये लोग शराब पी रहे थे, इनको मौका मिल जाता है, और ये उसी सब इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को सब इंस्पेक्टर के घर के अंदर ही मॉलेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद चूँकि वो 4-5 थे तो उसको धमकाते डराते भी हैं, और फिर वो उस लड़की के साथ रेप करते हैं। इस बीच में जब ये हो रहा था तब तक फिर वो वापस आता है रूपनारायण अपने घर के अंदर। जैसे ही घर के अंदर आता है, इन्हें पता है कि ये जो लड़की है ये उसकी हालत देखेगा और उसको देखेगा, वो अपनी कहानी बताएगी, तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। और सब इंस्पेक्टर के पास उसकी सर्विस रिवॉल्वर भी थी, 9mm की पिस्टल। तो 2 लोग उस वक्त बाहर थे घर के, और वो उसके लौटने का वेट कर रहे थे, और नशे में थे सब। 2 दोस्त ऑलरेडी उस लड़की के साथ मॉलिश कर रहे थे, उसका रेप कर रहे थे। तो फ़ोन पे बात करने के बाद जैसे ही रूपनारायण वापस घर के अंदर दाखिल होता है, पीछे से कक्कू और उसके 2 दोस्त उसका गला पकड़ सब इंस्पेक्टर का, चूँकि वो ऑलरेडी बहुत नशे में था, और उसका गला घोंटते हैं तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसके बाद उसी के घर में, सब इंस्पेक्टर के घर में, वो उसका कत्ल कर देते हैं गला घोंट कर। उसको मारने के बाद फिर सारे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करते हैं, और रेप करने के बाद उसका भी गला घोंट कर कत्ल कर देते हैं। अब दोनों को मार तो दिया, उसके बाद इनका फिर नशा थोड़ा उतरता है कि ये क्या कर दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसके बाद वो घर के सारे सामान को अस्त व्यस्त करते हैं, और घर में जो रखे हुए थे उस वक्त करीब 1,35,000 रुपये थे, 2 मोबाइल फ़ोन थे, और कुछ सोने की चेन अंगूठियाँ थीं, और सब इंस्पेक्टर की सरकारी 9mm की पिस्टल। ये सारी चीज़ें ये 5 लोग उठाते हैं, अपने पास ले लेते हैं, और फिर थोड़ा और रात होने का इंतज़ार करते हैं, और रात होती है। उसके बाद ये इन दोनों लाशों को उठा के अपनी गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में रखने के बाद ये लखनऊ से सुल्तानपुर की तरफ बढ़ते हैं, और सुल्तानपुर की तरफ एक इंदिरा नहर के पास
खुरदही बाज़ार इलाका है, वहाँ पे इन दोनों की लाशों को वो फेंक देते हैं बिल्कुल सुनसान जगह पे, और फेंकने के बाद ये वापस चले जाते हैं अपने अपने ठिकाने पे। और ये बात थी 16 अक्टूबर 2006 की। 16 को ही आखिरी बार ड्यूटी से लौटा था सब इंस्पेक्टर। उसका 4 दिन तक वो आता नहीं, फिर पुलिस घर जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई पता नहीं चलता है। तो जब ये सारी कहानी पता चलती है, उसके बाद उनकी निशानदेही पे उस सुल्तानपुर की जगह पुलिस की टीम जाती है, उन दोनों की लाशें बरामद की जाती है, तो फिर सारी कहानी सामने आ जाती है। इन सारे लोगों ने, खुद पुलिस का कहना था कि इस केस को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसका कोई विटनेस नहीं था, कोई इवन घर की फैमिली, बाकी लोग, कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कातिलों ने सिर्फ एक गलती की थी, उन्होंने सरकारी पिस्टल भी लिया, पैसे भी ले गए, सब ले गए, मोबाइल भी ले गए। उस मोबाइल को ले जाने के बाद कक्कू के एक दोस्त ने वो दोनों मोबाइल, दो दोस्तों ने अपने पास रख लिए। 2006 की बात थी, यहाँ पे थोड़ा ये आप ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त मोबाइल चोरी, ये सब चीज़ें आम बात थी, और उस वक्त ये नहीं था कि मोबाइल चोरी हो गई तो पकड़ में आ जाएगा या मिल सकता है वापस, IMI नंबर क्या होता है, तो इतनी ज़्यादा जानकारी इन सब चीज़ों की थी नहीं। तो नहीं, ये था कि मोबाइल आ गया, सिम फेंक दो, अपना नया सिम लगा दो, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन सर्विलांस से ये सारी चीज़ें टेक्निक आ चुकी थी। तो चूँकि एक पुलिस अफसर का मामला था मिसिंग का, तो पुलिस ने इसलिए अपने सारे घोड़े खोल दिए थे, और उसी सर्विलांस के ज़रिए इन कातिलों ने जो गलती की थी वो ये कि उसके मोबाइल में सिम डालकर और वो बात कर रहे थे, और वो कॉल कर रहे थे कक्कू को। अब सवाल ये था कि एक सब इंस्पेक्टर गायब है और उसी के मोबाइल से कॉल आ रहा है कक्कू को, तो इन चीज़ों ने पुलिस को एक हिंट दे दिया, जिसके बाद पुलिस वहाँ तक पहुँची। तो मोबाइल के कॉल करने की वजह से और उस मोबाइल साथ ले जाने की वजह से ये डबल मर्डर का केस खुला, वरना शायद इसमें जिस तरीके के एक भी सबूत, विटनेस, गवाही कुछ नहीं थी, कोई मोटिव भी सामने नहीं था, वो मुश्किल था इस केस को खोलना, नंबर 1। नंबर 2, ये एक प्री प्लान मर्डर नहीं था, ये सब कुछ अचानक नशे में हुआ, नशे में नीयत ख़राब हुई, नशे में उन्होंने उसी की घर में उसी की गर्लफ्रेंड के ऊपर बुरी नज़र डाली, उसके साथ फिर गलत काम किया, और उसका रिएक्शन कुछ होगा उस सब इंस्पेक्टर की तरफ से, इस डर से उस सब इंस्पेक्टर को मार डाला। तो ये थी कहानी लखनऊ के कृष्णानगर थाने की, जिसके एक सब इंस्पेक्टर की इस तरीके से मौत हुई और इस तरीके से जान गई। बाद में उन 5 पे केस चला और उन्हें सज़ा भी हुई। इस वक्त एग्जैक्ट उस केस का अपडेट क्या है ये मैं आपको चेक करके